तो ये जो 5 महीने का शेड्यूल है, किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन सी टॉपिक को स्मार्ट वे से हम लोग तैयारी करें ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके एग्जाम हॉल में। तो उसी के रिगार्डिंग पिछला वीडियो में हमने पॉलिटी के चुनिंदा 18 टॉपिक्स को बताए, जिसमें यह पता चला कि किस किस टॉपिक को कितने प्रायोरिटी देना है और कितना जल्दी और बारंबार रिवीजन करना है। तो आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को लेकर आए हुए हैं वो है इकोनॉमिक्स। 12 जनवरी विवेकानंद की जयंती पर हम लोग वही दिन से यूपीएससी पीटी के लिए आईएएस इंस्टीट्यूट में शुभारंभ हो चुका है। वहां पर हम गए और वहां से क्लास शुरू हुआ है और लगभग 15 मई तक चलेगा। टेस्ट सीरीज भी होगा और क्लास भी होगा। वहां हम जो पढ़ते हैं सीखते हैं उसको समराइज करके सोचते हैं कि हाँ हम अपना रिवीजन भी और आप लोग के समक्ष कुछ प्रस्तुत भी करें। इन फ्यूचर I want to be a great professor and teacher of UPSC and BPSC and UGC NET. So I am this revision and this topic is provided to you. इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ये टॉपिक जो है रिवीजन भी हो जाएगा और हम लोग पढ़ भी लेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इकोनॉमिक्स को दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हुए हम लोग चल, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमी। ये दो इकोनॉमिक्स को हम लोग डिवाइड किए हुए हैं और कुछ टॉपिक है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल सेक्टर जो है इससे 28 क्वेश्चन आए हुए हैं। बैंकिंग एंड बैंकिंग रेगुलेशन, इससे 13 क्वेश्चन आया हुआ है। फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग जो है ये 13 क्वेश्चन है। पेमेंट इकोसिस्टम है। इन्फ्लेशन से भी CRR, इस क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। मॉनेटरी पॉलिसी से, मनी एंड मनी सप्लाई से, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये 8 क्वेश्चन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देख लेंगे। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी में भी 10 टॉपिक्स हैं। पहला है एग्रीकल्चर, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एग्रीकल्चर से देखा जाए तो 17 क्वेश्चन सिर्फ एग्रीकल्चर से ही पूछा गया है। इसके बाद लेबर एम्प्लॉयमेंट, इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद डिजिटाइजेशन, क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सोशल सिक्योरिटी, ह्यूमन एक्विजिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इससे भी है। इमरजेंसी सेक्टर से भी है। प्लानिंग से है। पॉवर्टी एंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी क्या कितनी, मतलब कि हंगर इंडेक्स कितना है, कौन कौन इंडेक्स क्या है। इसके बाद प्लानिंग, कौन कौन प्लान किया जा रहा है। यानी कि हम लोग 7 से 8 वर्ष के जो क्वेश्चन को देखकर एनालिसिस किए तो इन सारी टॉपिकों से ही क्वेश्चन पूछा गया है। और ये टोटल 135 क्वेश्चन की लगभग, एक दो क्वेश्चन, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि एक्यूरेट कुछ कहा जाए आंसर वही होगा। 135 134, कुछ लोग करंट अफेयर्स कुछ बना लेते हैं। ये हो गया मेरा एकेडमिक और बुकिज में प्रोवाइड किया हुआ टॉपिक। इसके अलावा हम वैल्यू एडिशन के लिए कुछ और टॉपिक को देखेंगे, जैसे कि कुछ और टॉपिक को देखने के लिए यहां हम लिखने के लिए कोशिश करेंगे कि जैसे कि सोर्सेस क्या होना चाहिए। तो सोर्सेस के लिए हम इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण देंगे। एक 11th क्लास का इकोनॉमिक्स, 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो बुक है वो, इसको इंडियन बुक जो है उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद 12th क्लास का एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यही 2 बुक पहले प्रायोरिटी रखेंगे हम, जो कि इस बुक के अलावा अगर हम क्या करेंगे कि रोज, मतलब कि द हिंदू है, इससे मतलब कि जो न्यूज होगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसको हम देख लेंगे। ये 2 सोर्स के अलावा हमें विजन आईएएस का मैंने करंट अफेयर्स भी देखेंगे। विजन
विजन आईएएस का करंट अफेयर्स मंथली जो होगा, ये ही इतना टॉपिक और ये सोर्स की बदौलत ये हम कम से कम 10, 12, 15 नंबर तक जो 10-12 क्वेश्चन लगभग पूछ भी करता है इकोनॉमिक्स का, तो इस इकोनॉमिक्स को हम कवर कर सकते हैं। तो एक एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ये एनसीईआरटी से भी कुछ टॉपिक है और कुछ अगर पढ़ना हो तो ये रमेश जी का जो इकोनॉमिक्स है उससे हम लोग कवर करेंगे। तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी इसके सब कैटेगराइज हो सकती है उस पर हम देखते हैं। लेकिन ये जो 10 और 8 10 और 8 18 टॉपिक, ये 18 जो टॉपिक्स है ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। ठीक इसी प्रकार से हमें 18 टॉपिक जो है वो पॉलिटिक्स से देखेंगे। इसके बाद ये 18 टॉपिक पॉलिटी, फिर 18 टॉपिक ये इकोनॉमी। इससे यही होगा कि हम जो टॉपिक है इस टॉपिक को बार बार इसी के इर्द गिर्द जाकर रिवीजन करेंगे। और कुछ इन्वायरमेंट से होगा, इन्वायरमेंट के टॉपिक लेकर होगा कि इन्वायरमेंट में कौन कौन टॉपिक है। इसके बाद जियोग्राफी में भी, इसके बाद हिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो इसको 3 भागों में बांटकर हम लोग देखेंगे कि क्या हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री जो है इसमें एक मेडिएवल हो जाएगा, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। तो इसमें भी मॉडर्न में भी टॉपिक होगा, इसमें भी मॉडर्न के भी कुछ कुछ टॉपिक जो जरूरी है, पर्सनालिटीज हो गया इस मैंने। इसके बाद जब अराइवल हुआ है मतलब कि मुगल का, वहां से लेकर और 1947 तक की देखेंगे। इसके बाद और साइंस एंड टेक, ये 5 एक 6, ये 6 टॉपिक को हम लोग देखते हुए प्लस में करंट अफेयर्स, इतना ही अगर करते हैं तो हम 25 मई को जो है उसमें 60-70 क्वेश्चन लगभग सही 30-35 क्वेश्चन तो आता ही है, और 30-35, 20-25, 30 क्वेश्चन आता है। बाकी 30 क्वेश्चन जो है वो एलिमिनेट से हो जाता है और 60-70 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो लगभग हो ही गया। इसके बाद हम लोग सी साइट के लिए भी इसमें कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग, इस तीनों के लिए कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग, इसके लिए भी कौन कौन सी मैथ की टॉपिक होनी चाहिए, रिवीजन। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में कैसे टैकल करना होगा, ये पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये के बाद साइंस एंड टेक। इसके बाद सी सेट के में मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इतना सारी चीजों को देखते हुए आज 14 जनवरी इसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2 दिन पहले से हो चुका है, लेकिन हम लोग इस पर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, इससे बनाते रहेंगे। तो कल से पॉलिटी का एक एक टॉपिक को लेकर 10 मिनट 15 मिनट का जो भी हो लेकर चला जाएगा, और उससे क्या होगा कि रिवीजन होगा। धन्यवाद।